एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप नंबरिंग और बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज होता है और इससे आप बहुत अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो इसका यूज अच्छे से सीखना है तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से इस कोर्स को आप सीखोगे। तो दोस्तों, कुछ मिस ना हो इसलिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस आते रहे और नए कोर्सेज हम लाते रहते हैं, तो इसलिए भी आप कुछ मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि आप कैसे बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग का बताने से पहले आपको ये मैं बताता हूँ बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि कुछ बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें लिखी रहती हैं, 1 2 3 करके लिखी जाती हैं, या फिर वहाँ पे एक आइकन बना रहता है डार्क सा। तो यहाँ पे पॉइंटर्स जब देने होते हैं दोस्तों, तो हमें वहाँ पे बुलेट्स और नंबरिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये बुलेट पॉइंट एमएस वर्ड में मिलता कहाँ पे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको होम टैब पे जाना होता है। होम टैब में ही दोस्तों आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में ही दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए एक आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है बुलेट का, और फिर उसके बगल में ऑप्शन मिलता है आपके पास नंबरिंग का। तो सबसे पहले मैं बुलेट पॉइंट आपको लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद नंबरिंग भी दिखाऊँगा। तो चलिए, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने पहले ही ऑटोमेटिक आपके सामने देखिए बुलेट एक अपीयर हो जाएगा। आप कुछ भी एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिखिए, उसके आगे आप बढ़ते जाएंगे तो और ये चीज़ें आती जाएंगी। ये तो रही कहानी बुलेट पॉइंट की, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आप बेसिकली आप नंबरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग चाहिए तो आप नंबरिंग भी लिखिए, और नंबरिंग के बाद भी चीज़ों को अगर लिखिए तो आप उन्हें भी ला सकते हैं। कुछ भी लिखेंगे तो उसके बाद नंबरिंग भी आती जाएगी। अब मैं इसको एक थोड़ा ढंग से लिख के आपको दिखाना चाहता हूँ इसके बाद, क्योंकि यहाँ तक की कहानी तो अधिकतर लोगों को पता होती है। अगर नहीं भी पता है तो मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे की कहानी शुरू होती है कि इसमें एक्स्ट्रा आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं ये जो फाइल, होम और इंसर्ट है ना, इसको एक तरीके से बुलेट पॉइंट की तरह लिख देता हूँ, ताकि मैं आपको और चीज़ें अच्छे से बता सकूँ, ठीक है? तो मैं नंबरिंग में ही लिखूँगा, बेसिकली मैं नाम लिख देता हूँ, उसके बाद तो मैं बुलेट। अच्छा हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप एक बार बुलेट पॉइंट लगाने के बाद ही उस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर लिखा हुआ कंटेंट है तो आप उस पे भी बुलेट पॉइंट लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं। मैंने यहाँ लिख दिया फाइल, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ होम, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ इंसर्ट, फिर मैं उसमें लिखता हूँ ड्रॉ, फिर मैं इसमें लिखता हूँ डिज़ाइन। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने बहुत हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। अब मैं आपको इसमें दोस्तों नंबर लगा के दिखाता हूँ। बेसिकली मैं सब आपको दिखा देता हूँ। बुलेट पॉइंट पे अगर आपको लगाना है तो एक ही बुलेट पॉइंट नहीं होते दोस्तों। बुलेट्स में भी यहाँ पे डिफरेंट आपके पास यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी भी ऑप्शन को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे लगा सकते हैं, आप इसे लगा सकते हैं। अब मैं आपको ये वाला लगा के दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल ये। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बुलेट अप्लाई हो गया है। तो इसी तरीके से आप बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इन पे नंबर अप्लाई करके दिखते हैं हम। तो नंबर में देखिए दोस्तों, आप 1 2 3 करके भी नंबर अप्लाई कर सकते हैं, ABC भी कर सकते हैं, रोमन कैरेक्टर्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप इन ऑप्शन को किसी में भी चूज कर लीजिए, आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी। अब ये तो कहानी थी दोस्तों कि आप ऐसे कुछ बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन अब दोस्तों अब मैं और चीजें बताने वाला हूँ जो आगे आपको काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए 1 एक लिखा हुआ है, इसमें 1.1 एक डालना है आपको पॉइंट, या फिर 1.2 डालना है, तो कैसे डालेंगे? मतलब इसकी सब सब बुलेट पॉइंट लिखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं होम टैब में हूँ। होम टैब के अंदर क्या होता है? क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है ना? तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ और सब बुलेट पॉइंट्स में लिखा दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? इसके लिए दोस्तों मुझे बेसिकली यहाँ पे जाऊँगा मैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे होम टैब पे लिखना है ना,
तो मैं अभी बैक जाता हूँ होम पे और यहाँ पे एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा ये ऑटोमेटिक देखिए 3 हो गया, अगला 4 हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन मुझे क्या अप्लाई करना है दोस्तों? मुझे अप्लाई करना है यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है ये आपको बता देता हूँ सबसे पहले। मल्टी लेवल लिस्ट की बात करें तो ये देखिए बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप अगर सब बुलेट पॉइंट्स लिखना चाहते हैं ना, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप उसे ओके करेंगे, आप इसे ओके करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने कुछ ऐसा अपीयर होगा, लेकिन आप जब करेंगे तो आपके सामने देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तब भी आप आएँगे नहीं, आप कन्फ्यूज़न में हो जाएँगे कि यार ये तो हुआ क्यों नहीं? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने टैब बटन प्रेस नहीं करा, आपको एक बार टैब बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप दोस्तों टैब बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए 2.1 ऑटोमैटिक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? अपना नॉर्मल क्लिपबोर्ड लिख दिया मैंने। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो 2.2 आ गया देखिए। एक्स वाई जेड इसमें भी लिखूंगा, फिर मैं एंटर तो फिर कुछ भी लिखूंगा तो ऑटोमेटिक होता जाएगा। आप देख रहे हैं? तो इस तरह से आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के अंदर सब बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ किसी को नहीं आती, मतलब किसी को नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, तो ये भी मैंने बता दिया क्योंकि नॉर्मली लोग बुलेट्स पॉइंट लगाना जानते हैं लेकिन सब बुलेट पॉइंट्स लगाना नहीं जानते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से वो अप्लाई करेंगे दोस्तों, लेकिन अप्लाई करने के बाद आपको टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा। मैं अभी दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो आपको टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा लिखते-लिखते बुलेट पॉइंट लिखते-लिखते आपको लगा नहीं, नहीं मेरे को तो अब मेन हेडिंग पे जाना है। जैसे यहाँ 2.5 आ रहा है ना, नहीं आपको 2.5 नहीं लिखना है, आपको 3 लिखना है। तब आप कैसे करेंगे? तब दोस्तों आपको बेसिकली शिफ्ट और टैब दोनों दबाना पड़ेगा। तो देखिए शिफ्ट बटन के साथ टैब दबाइए, देखिए 3 हो गया, अगला 4 हो गया। पहले क्या था अभी मैं आपको कंट्रोल ज़ेड करके दिखाता हूँ, मतलब अनडू करके दिखाता हूँ। देखिए अभी 2.5 है, जैसे मान लीजिए अभी मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ने कुछ लिख दिया, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करा, तो देखिए 2.5 आ गया। अब आप 2.5 की जगह 3 लिखना चाहते हैं, तीसरा और मेन हेडिंग लिखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे? वो कंट्रोल प्लस सॉरी माफ़ करिएगा, शिफ्ट प्लस टैब बटन को आपको दबाना पड़ेगा। तो देखिए शिफ्ट प्लस टैब बटन को, तो पहले अगर हेडिंग से सब हेडिंग में जाना है तो आपको ये पहले प्रेस करना पड़ेगा, मल्टी लेवल लिस्ट में प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपको टैब दबाना पड़ेगा। और आपको सब हेडिंग से अगर सब बुलेट पॉइंट से मेन बुलेट पॉइंट पे जाना है तो क्या दबाना पड़ेगा दोस्तों? आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट प्लस टैब बटन। मैं बता रहा हूँ दोबारा, शिफ्ट प्लस टैब बटन। और बाकी तो ये समझदार है बच्चा हमारा, जो वर्ड है ये खुद ही अपने हिसाब से कर देता है। मान लीजिए यहाँ पे 3 आया तो अगला उसने ऑटोमेटिक 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया। तो ये काम वो करेगा, ठीक है? तो यहाँ तक की कहानी आपको अब तक समझ में आ गई होगी, तो 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा बता देते हैं हम। वो क्या है कि आप बुलेट्स के कलर को, न्यूमेरिक के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। सवाल उठता है कि भैया कैसे? तो चलिए बताते हैं। वो ऐसे कि आप बेसिकली मान लीजिए आपने ये बुलेट पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पूरी की पूरी कंटेंट सेलेक्ट कर लिया। आपको कलर चेंज करना है बुलेट्स का, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए बुलेट्स का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वैसे बुलेट यहाँ पे है नहीं, न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों, ओपन करने के बाद आखिरी में नीचे जाएँगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए आपको चेंज लिस्ट लेवल का मतलब आपको दिखाई देगा। तो देखिए, आप अगर चाहते हैं कुछ ऐसा 1 आए, फिर उसके बाद ये दूर-दूर ऐसा अपीयर होता जाए। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। वरना आप डिफाइन न्यू, आपको एक नया फॉर्मेट ही लगाना है। यहाँ पे जैसे देखिए जैसे एक रेड आया है ना, ये मैंने नया फॉर्मेट लाया है। अब मैं आपको एक ग्रीन कलर का एक फॉर्मेट लाता हूँ दिखा के। कैसे? मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे करने के बाद दोस्तों जो मुझे कलर देखना है ना, कलर ये देखिए, न्यूमेरिक स्टाइल है, ठीक है। और यहाँ पे अलाइनमेंट मेरे को नेक्स्ट चाहिए और यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट में अभी तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। नंबर फॉर्मेट में आप कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। ये देखिए फ़ॉन्ट में जब आप जाएँगे, तो फ़ॉन्ट में जाने के बाद आपको ना बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कि यहाँ पे कौन से फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल करें। जैसे भी आप कोई बेसिकली डिज़ाइन के आप चाहते हैं कि बुलेट पॉइंट आपको दिखें, तो आप कैसे देखेंगे? यहाँ पे आप डिफरेंट फ़ॉन्ट देख सकते हैं कि कौन-सा मुझे को फ़ॉन्ट चाहिए। यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ करें, यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करें और यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करें और यहाँ से कलर। तो यहाँ पे कलर मैं चुन लेता हूँ बेसिकली, मैं एक बैंगनी कलर चुन लेता हूँ दोस्तों, ठीक है? मैंने चुन लिया अपनी मर्ज़ी से, ठीक? और उसको अंडरलाइन वगैरह तो मैं नहीं करूँगा, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा।
और न्यूमेरिक फॉर्मेट में चाहिए आपको, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट चाहिए न्यूमेरिक फॉर्मेट। जैसे कि आपको कोई नया फ़ॉन्ट चाहिए तो किस में चाहिए, एबीसी में चाहिए, न्यूमेटिक में चाहिए तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? स्टाइल वैसे आएगा तो कोई बात नहीं, मैं न्यूमेरिक चुन लेता हूँ, ठीक है? और मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है? तो ये देखिए, अब ये देखिए ब्लू कलर में हो गया सारा का सारा, बैंगनी कलर में हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी वही चीज़ है, नया बुलेट्स पॉइंट को आप वहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, नया बुलेट पॉइंट्स को यहाँ से ला सकते हैं। तो ये थी कहानी दोस्तों आपके बुलेट्स और नंबरिंग से सेटिंग में, कुछ आखिरी में मैंने एडवांस चीज़ें भी आपको बता दी हैं, तो थोड़ा कोशिश करिएगा, आप सीख जाएँगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि आप सीख नहीं पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप अपनी क्वेरीज या कौन से कोर्सेज सीखना चाहते हो वो भी बता सकते हो, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस और कोर्सेज लाते रहे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, उनका आप यूज कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।